जापान आके परफेक्शनिज्म के चक्कर में मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। सही अब समझ में आया जापानी लोग इतने फिट क्यों रहते हैं। सो भाई हमने लिया है दांगो। ये राइस बॉल्स होती हैं, इनमें इनको थोड़ा सा चलाते हैं, गर्म करते हैं, वैसे सामने अगर दिख रहा हो तो बन रहा है वो, और ये ऐसे आते हैं। तो बेसिकली ये राइस बॉल्स टाइप्स हैं कुछ, और इसके ऊपर कुछ लगाते हैं सिरप सा। काफ़ी टेस्टी है भाई सही में। थोड़ा सा मीठा सा है बट टेस्टी है काफ़ी। तो इसे खाते हैं और चलते हैं फिर फीमेल पीक पे, जो कि है इस तरफ। तो इसे फिनिश करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कि फीमेल पीक कैसी है। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे तुम सामान वामान और ओमियागे ले सकते हो अगर देखना चाहो तो। और यहाँ से हम जाने वाले हैं फीमेल पीक पे चढ़ने। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखी अलग भाई, कि यहाँ पे शॉप्स में बियर भी मिल रही है। तो तुम इतनी दूर अगर चढ़ के आए हो तो तुम यहाँ बियर पी के कैसे चढ़ोगे, मुझे समझ नहीं आता ये। बट बियर काफ़ी कॉमन है जापान में, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये। और प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा है यहाँ पे। तो चलो अब चढ़ाई शुरू करते हैं फीमेल पीक की, और पीओवी शॉट्स दिखाते हैं तुम्हें। तब तक पीओवी शॉट्स तुम लोग एंजॉय करो। तो भाई काफ़ी स्लिपरी है यहाँ पे, बच बच के जाना पड़ेगा अगर देख पा रहे हो तो। भाई पहली बार हाइकिंग करने का, सोलो हाइकिंग करने का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है सही बताऊँ तो। क्योंकि दिन भर ऑफिस में काम करने में लगता था कि जापान आके परफेक्शनिज्म के चक्कर में मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। बट अब पता चल रहा है भाई फिजिकल हेल्थ भी ख़राब है। तो मेंटल हेल्थ गई भाड़ में, पहले फिजिकल हेल्थ ठीक करो। तो अब से करते हैं ट्राई हाइकिंग का थोड़ा, क्योंकि अभी आ रहा है मज़ा। और तुम लोग पहाड़ों के शेप देखो क्या मस्त बने हैं यार, अलग अलग, क्या अलग अलग शेप के पहाड़, रॉक्स हैं, सॉरी, क्या अलग अलग शेप के रॉक बने हुए हैं, पता नहीं कैसे। मेरा पहला टाइम है इस जगह पे, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ, जिसको आइडिया हो ज़रूर बताना। ओह शिट, काफ़ी स्लिपरी है। एक तो ये रास्ते भाई कसम से दुखी कर दे रहे हैं, सीधे पत्थर है ही नहीं। सही अब समझ में आया जापानी लोग इतने फिट क्यों रहते हैं। जब ऐसे पहाड़ चढ़ोगे तो फिट ही रहोगे। पहले भाई ऊपर चलते हैं, फिर यहाँ पे श्राइन है वो देखते हैं। पहले ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं व्यू, फीमेल पीक का व्यू कैसा है। मेल पीक का तो दिखाया ही आप लोगों को, फीमेल पीक का देखो। तो भाई तुम लोगों को व्यू दिखाता हूँ इतना ऊपर मैं क्यों आया था, इसीलिए इतना ऊपर आया था। ये देखो सारे छोटे छोटे माउंटेन बीच में काला हो गया, पता नहीं क्यों। बट पूरे शहर का व्यू देखो, वो मेल पीक है और जहाँ मैं खड़ा हूँ भी फीमेल पीक है। ये इतनी दूर आके वर्थ इट लग रहा है भाई, अब कसम से मज़ा आ गया। सो भाई लाइफ का पहला स्टैम्प लेने जा रहे हैं, आपसे स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू करेंगे। ले रहे हैं तो दिखाता हूँ कैसे है। तो 500 येन लगते हैं इसके, और दिखाता हूँ कैसे होता है। अरिगातो गोजाइमासु। हाय। तो भाई एक दिक्कत हो गई है, मैं मेल पिक पे स्टैंप लेना भूल गया, फीमेल पिक पे तो याद आ गया, बट मेल पिक पे लेना भूल गया। तो अब चलते हैं और मेल पिक पे लेने। तो मैं आया ही इसलिए था स्टैंप लेने।
और बिना उसके लिए वो फील नहीं है। चलते हैं, फटाफट करते हैं और तुम एंजॉय करो तब तक पीओवी। भाई काफ़ी फिसलन है यहाँ पे, पूरे रॉक गीले हो रखे हैं, बहुत बच बच के जाना पड़ रहा है। बट आज जिद है, लेके रहेंगे भाई। मेल पिक और फीमेल पिक दोनों के स्टैंप। फीमेल पिक का तो मिल गया है, मेल पिक का लेना है। इन जूतों में ग्रिप तो अच्छी है बट हाइकिंग के लिए नहीं है ये, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट ठीक है, चलते हैं कैसे भी। भाई काफ़ी डरावना सीन है यहाँ पे। भाई भाई ये काफ़ी डेंजर है कसम से, जितना लग रहा है उससे ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि फिसलन है पूरे पहाड़ पे। भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये पूरी हाइकिंग करते हुए नीचे तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ता उल्टा है। और मेरे को अब लग रहा है कि मैं हाइकिंग करते हुए जा रहा हूँ नीचे, इंस्टेड ऑफ रोप पे केबल। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। भाई अब हम पागलों की तरह ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमने लिया था रोपवे का टिकट और हमें 2 वे का, तो हमें जाना था रोपवे से ही और हम जा रहे थे पैदल। और टाइम को देखते हुए टाइम है नहीं, और हमें मेल पीक से भी स्टैम्प कनेक्ट करना है, तो ऑप्शन नहीं है, हमें जाना पड़ेगा ऊपर, वहाँ से जाना पड़ेगा मेल पीक पे, एंड फिर वहाँ से लेंगे स्टैम्प और फिर निकलेंगे वापस रोपवे से ही। क्योंकि टाइम नहीं है तो थोड़ा फास्ट करेंगे क्लाइंब। एक ही सजेशन दूंगा, कभी हाइकिंग पे आओ, कुछ लो ना मत लो, बट कुछ चीज़ें लेके आओ भाई। एक तो जूते, मैंने जितने बंदे देखे, मेरा तो फर्स्ट टाइम में तो मुझे आइडिया नहीं था इतना हाइकिंग का, बट माउंट बेल के जूते हर बंदा जो हाइकिंग करता है, जापानीज़ बंदे या लड़कियां भी, सब पहन के आते हैं। देखो ये जूता फिसल रहा है अपने आप ही। एंड सब रिसर्च करी थी मैंने, सुना था ग्रिप वाले जूते बढ़िया रहेंगे। थोड़ा सा भटक गए हम। श्राइन का रास्ता नहीं मिल रहा हमें, श्राइन किधर है? कोनिचिवा। सो भाई फाइनली थोड़ा नीचे आ गए हम, और मुझे 2 और स्टैम्प, मेल स्टैम्प और फीमेल पीक, मेल पीक और फीमेल पीक के स्टैम्प्स तो मैंने ले लिए थे। अभी 2 और स्टैम्प मुझे यहाँ दिखे हैं कि श्राइन है यहाँ पे, माउंट सुकुबा जिंजा श्राइन। तो
ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, अगर दिखाऊँ तो ये देखो। तो अभी यहाँ पे भी ओनिगाशी स्मैश करेंगे, बट हाँ ये नंबर लिया है मैंने, बाकी की 2 स्टैम्प्स जो कलेक्ट करनी थी हमें उसके लिए। तो अभी यहाँ पे चलते हैं श्राइन में, और जैसे ये लोग कर रहे हैं कॉइन डाल के ओनिगाशी स्मैश करते हैं। देखो लोग भाई हाइकिंग करने आते हैं काफ़ी रेडी होके, बिल्कुल सब कुछ पैक अप करके कि कहीं पे भी कैंपिंग कर सकते हैं, सब कुछ देखो इनके पास है। तो अभी इतने प्रोफेशनल नहीं है हम, अभी स्टार्टिंग में हैं। तो अभी तो हमने 4 स्टेम कलेक्ट करे टोटल, एक मेल पीक, फीमेल पीक, दिस श्राइन, और एक और है कोई, वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख के बता दूंगा। तो चलते हैं, पहले ओनिगाशी स्मैश करते हैं और आपको थोड़ा श्राइन दिखाते हैं अगल बगल, और फिर स्टैम्प कलेक्ट करते हैं और किसी जगह बैठ के दिखाते हैं। और 5 मिनट बाद उन्होंने बोला है कि आके ले जाना, तो 5 मिनट बाद चलते हैं, तब तक देखते हैं। तो भाई श्राइन में हमने ओनिगाशी स्मैश तो कर लिया है, अब दिखाते हैं श्राइन है कैसी पूरी, ठीक है। तो देखो ये मेन श्राइन है, और अगर वैसे दिखाऊँ तो यहाँ पे आके सो बेसिकली यहाँ पे आते हो और इसे उठाते हो और इससे पानी लेते हो और अपना हाथ और मुंह धोते हो, और फिर उसके बाद इसे रख के फिर यहाँ से जाते हो, वहाँ ओनिगाशी स्मैश करते हो, कॉइन डालते हैं लोग, 2 बार क्लैप करते हैं। मैंने दिखाया भी होगा जो मेल पीक पे गया था, वहाँ पे नायो ताई पीक और नानताई पीक लिखा हुआ है यहाँ। और उसके बाद अगर दिखाऊँ गेट कहाँ से है एंट्री का, तो वह एंट्री का गेट भाई है ये है, देखो एंट्री का गेट, एंट्री और एग्ज़िट का मेन गेट ये है। यहाँ से तुम आते हो ऊपर और सीधा आते हो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हाथ मुँह धो के फिर यहाँ जाते हो श्राइन में, ओनिगाशी स्मैश करते हो। तो भाई यहाँ से ले चुके अपनी बुकलेट और दिखाते हैं तुम्हें कि कैसी स्टैम्प्स है। तो ये देखो, ये फीमेल पिक की स्टैम्प है, इन्हें प्रॉपर लिख रखा है, और ये मोहर वोहर सब लगा रखी है इन्होंने। फिर उसके बाद ये मेल पिक की स्टैम्प है, और उसके बाद ये 2 और स्टैम्प्स हैं यहाँ की श्राइन की, जो नतोई यामा और बाकी एक और दिखाया था मैंने दोनों अभी, वो दोनों की स्टैम्प है ये। तो ये देखी मैंने बुक, इसमें स्टैम्प्स कलेक्ट करेंगे अपन। तो भाई अब आ गए हैं माउंट सुकुबा प्लम फेस्टिवल में। काफ़ी सुंदर है यार, मुझे लगा था इतना वर्थ इट नहीं होगा, बट अगर तुम लोगों को दिखाऊं, ये देखो कितने सुंदर पेड़ हो रखे हैं भाई, पत्ते देखो तुम लोग, ये वाइट हो रखे हैं, अभी ये पिंक भी होंगे, आगे कुछ पेड़ हैं जो पिंक हो रखे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे पता नहीं था कि इतना सुंदर भी हो सकता है, और ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर तुम लोगों को दिखाऊं ध्यान से तो देखो, ये देखो तुम लोग, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और ये बीच बीच में पत्ते पिंक हो रहे हैं। अभी इनके शायद ये भी पिंक होंगे सकुरा आने के टाइम तक, मिड ऑफ मार्च और मे बी अप्रैल में ये भी पिंक हो जाएंगे पूरे। तो कितना अच्छा लगेगा देखने में, और ये साइड साइड पे पत्ते लगे हुए हैं देखो, वर्थ इट है भाई आना। ये देखो भाई कितने बढ़िया लग रहे हैं ये, और ये अभी पिंक हो रहे हैं धीरे धीरे, अगर ध्यान से देखो तो अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। इनका नाम भी है ओसाकाजुकी लिखा हुआ है, देखो मंथ के साथ किसमें इसके पत्ते जल्दी आते हैं, कितनी खिलते हैं। इनका कलर अगर देखो तो ये पिंक है, बट ओवरऑल ये पूरा देखने में इतना अच्छा गार्डन सा लग रहा है। तो यहाँ पे भाई काफ़ी लोग आ रखे हैं, फ़ोटो वोटो ले रहे हैं बढ़िया, बड़े कैमरे लेके फ़ोटोग्राफी करने। और तुम लोग दिखाऊं व्यू तो काफ़ी भीड़ भी है, देखो। तो भाई यहाँ पे लोग फ्लावर्स की, बर्ड्स की, जो इस पे ही आते हैं सिर्फ, और कुछ एनिमल्स की भी हैं जो फ़ोटोग्राफी करने आए हैं लोग, अगर दिखाऊं तो। और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, तो मैं दिखाता हूँ। मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और कोई भी शोर नहीं मचा रहा है, मैं अकेला ही व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये देखो, तो भाई अभी पता चला एक फेमस बर्ड है जो यहाँ पे आती है, और बहुत ज़्यादा ही फेमस है, बहुत कम मिलती है वो, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं, और शांति से बिल्कुल बिना किसी आवाज़ के जाके फ़ोटो ले रहे। अगर तुम्हें दिखाऊँ तो देखो कितने बड़े इक्विपमेंट्स हैं इनके पास।
ये जो ऊपर अगर दिख रही होंगी इस कैमरे में, तो सब लोग जाके इसकी फ़ोटो ले रहे हैं, इतने सारे लोग, और हम इसे देखने आए हैं। बर्ड तो हमें दिखी, बट कैमरे में कैप्चर करनी बड़ी मुश्किल हो रही थी। वो उसके लिए ये लोग इतने बड़े बड़े लेंसेज लेके और हाई एंड कैमरा लेके इसलिए खड़े थे क्योंकि वो एक जगह रुक नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उसे देखना। तो हमने हार मान ली क्योंकि इसमें कैप्चर ही नहीं हो सकती थी। बस देखा है मैंने, अच्छी है भाई वो बहुत, बट अब चलते हैं नीचे क्योंकि अब लेट हो जाएगा ज़्यादा। तो भाई ओवरऑल अगर तुम्हें लुक दिखाऊं यहाँ से कैसे लगता है ऊपर से देखने में, तो ये देखो ऊपर से देखने में इतना अच्छा लगता है ये ऐसे, और ये काफ़ी बढ़िया है। ये थक गए हैं भाई बहुत हाइकिंग करके और फिर दोबारा यहाँ पे चल के। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, फर्स्ट टाइम ऐसे हाइकिंग करने के बाद मज़ा आता है भाई। और करेंगे ट्राई, और स्टैम्प सेलेक्ट करेंगे। 4 हो चुके हैं, अभी ट्रेन स्टेशंस और बाकी जगहों के भी करने हैं। तो ट्राई करता हूँ कि हर वीकेंड पे तो नहीं, बट हाँ एक वीकेंड छोड़ के एक वीकेंड पे कहीं नई जगह जाके स्टैम्प कलेक्ट करते हैं एंड ऑफ द ट्रिप, ताकि एट द एंड हमारे पास एक मेमोरी हो कि कितनी ट्रिप्स हमने करी। बिकॉज जापान आए हैं सिर्फ जॉब करके घर चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने का, और स्टेशंस का भी कलेक्ट करेंगे हम इसी बुक में। सो भाई अब ठंड ज़्यादा हो रही है और अब ट्रिप को यहाँ पे ख़त्म करके चलते हैं नीचे, कुछ खाते हैं क्योंकि हमने सुबह कुछ खाया नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम लगे हुए हैं लाइन में, सभी लोग बस का वेट कर रहे हैं। बस आती है, चलते हैं नीचे स्टेशन पे और देखते हैं क्या खाने को मिलता है।